महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का मुद्दा ठंडा नहीं हुआ था कि अब ये मामला धर्मनगरी वाराणसी तक आ गया। सदियों पुरानी अपनी परंपरा और सभ्यता को समेटे काशी में ये मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा की परंपरा फिलहाल तो एक जगह से शुरू की गई, लेकिन जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से कई जगहों पर लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। दरअसल वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन की ओर से लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, जहां पर अजान के समय तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। ये लाउड स्पीकर घरों की छतों पर लगाए गए। बता दें कि वाराणसी के साकेत नगर इलाके में आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने अपने घर से इसकी शुरुआत की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अजान के हर वक्त इसी तरह से लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका मकसद हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ना नहीं है। वहीं सुधीर सिंह ने कहा, काशी हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। काशी के मंदिरों में तड़के सुबह से ही वैदिक पाठ हुआ करता था, लेकिन दबाव के चलते इन चीज़ों को बंद कर दिया गया। साथ ही उन्होंने कोर्ट का भी हवाला दिया और कहा, ध्वनि प्रदूषण को लेकर कोर्ट ने लाउड स्पीकर हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मंदिरों से तो लाउड स्पीकर हट गए, लेकिन मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया। आवाज़ पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा, अजान के वक्त तेज आवाज़ रहती है, जिस पर कई बार आपत्ति दर्ज कराई गई, लेकिन आवाज़ कम नहीं होता। बहरहाल अब वाराणसी में अजान के वक्त लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया जा रहा। बता दें कि अभी 4 से 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, लेकिन आगे चलकर सिर्फ सुबह और शाम में पाठ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में मुस्लिम महिलाओं को दुष्कर्म की धमकी देने वाले महंत बजरंग मुनि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस ने हेट स्पीच मामले में महंत को पकड़ा है। उसे कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी बजरंग मुनि को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस को चिंता थी कि बजरंग मुनि की गिरफ्तारी के बाद हंगामा हो सकता है। इसी कारण आरोपी को रात में ही कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। दरअसल महंत की हेट स्पीच के वीडियो वायरल हो गए। इस पर लोगों ने नाराजगी जताई थी। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने यूपी पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले को लेकर सड़कों पर भी खूब नारेबाजी हुई थी। यहां तक कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले में संज्ञान लिया था और यूपी के डीजीपी को कार्रवाई के लिए कहा था। दावा किया गया था कि वायरल वीडियो सीतापुर की एक मस्जिद के बाहर का है। वीडियो 2 अप्रैल का बताया गया। इस वायरल वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया था। दरअसल मस्जिद के बाहर सभा को संबोधित करने के दौरान हिंदू महंत ने मुस्लिम महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। वो मुस्लिम महिलाओं को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते सुने गए थे। महंत ने कहा था कि अगर कोई मुस्लिम इलाके की लड़की को परेशान करता है तो वो मुस्लिम महिलाओं का अपहरण कर लेगा और सार्वजनिक रूप से उनकी इज्जत से खेलेगा। बजरंग मुनि की बातों पर मौके पर मौजूद लोग जय श्री राम के नारे लगाते भी सुनाई दिए थे। आरोपी बजरंग मुनि ने यह बयान रामनवमी के जुलूस के दौरान दिया था। इस मामले को लेकर खूब हंगामा हुआ और महंत पर कार्रवाई की मांग की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना की चौथी लहर कई देशों में हाहाकार मचा रही है। वहीं भारत में भी कोरोना की चौथी लहर को लेकर लगातार डर का माहौल बना हुआ है। देश के कई राज्यों में कोरोना का डर एक बार फिर सताने लगा है। कोरोना ने एक बार फिर यहां तेज रफ्तार दिखाई है। ये चौथी लहर की आहट भी हो सकती है। दुनिया के 10 देशों में अब तक कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे चुकी है, जिसके बाद अब भारत में भी कोरोना की चौथी लहर का संकेत मिलने लगा है। देश में वैसे आज कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज हुई है। कोरोना के मामलों में 7.4% की गिरावट आई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है और उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। आज कोरोना के 1007 नए केस सामने आए हैं। नए केस सामने आने के बाद देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0.23 हो गया है। वहीं कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11,058 हो गई है। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में कोरोना से 818 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक वैक्सीन के कुल 186 करोड़ 22 लाख
डोज लोगों को लग चुकी है। देश में अब 12 साल से ऊपर उम्र के बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। वहीं इस रविवार से 18 प्लस से ऊपर उम्र के लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 4,34,877 टेस्ट किए गए और अब तक देश में लगभग 83 करोड़ 8 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने से चिंता बढ़ी हुई है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 299 मामले सामने आए, जबकि इससे एक दिन पहले 137 नए मामले सामने आए थे। ऐसे में कोरोना मामलों में बड़ी उछाल देखने को मिल रही है। मामले एक दिन के भीतर ही दुगने हो गए हैं। वहीं एनसीआर के स्कूलों में भी कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। अब तक नोएडा, गाजियाबाद के स्कूलों में कोरोना केस मिलने के बाद से 5 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अब तक कोरोना के 32 छात्रों और टीचर्स के पॉजिटिव होने के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है और स्कूलों को एडवाइजरी जारी की है। गौतम बुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा है कि छात्रों में कोरोना के लक्षण होने पर तत्काल जानकारी दें ताकि समय रहते मरीजों को उपचार मिल सके। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना की चौथी लहर कई देशों में हाहाकार मचा रही है। वहीं भारत में भी कोरोना की चौथी लहर को लेकर लगातार डर का माहौल बना हुआ है। दिल्ली में कोरोना का डर एक बार फिर सताने लगा है। कोरोना ने एक बार फिर यहां तेज रफ्तार दिखाई है। ये चौथी लहर की आहट भी हो सकती है। दुनिया के 10 देशों में अब तक कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे चुकी है, जिसके बाद अब भारत में भी कोरोना की चौथी लहर का संकेत मिलने लगा है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 299 मामले सामने आए, जबकि इससे एक दिन पहले 137 नए मामले सामने आए थे। ऐसे में कोरोना मामलों में बड़ी उछाल देखने को मिली है। मामले एक दिन के भीतर ही डबल से भी ज्यादा हो गए। दिल्ली में सिर्फ मामलों में ही बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही, बल्कि पॉजिटिविटी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट एक हफ्ते में 0.5% से बढ़कर 2.70% हो गई है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के कुल 814 एक्टिव मामले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से इस दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 12,022 लोगों के टेस्ट किए गए थे और 173 लोगों ने कोरोना को मात दी। लेकिन पिछले दिनों बढ़ते पॉजिटिविटी रेट को लेकर एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये चिंता का विषय नहीं है। मामले बढ़ सकते हैं, मगर ये तब तक चिंता का विषय नहीं होना चाहिए जब तक अस्पताल में मरीजों की संख्या नहीं बढ़ती। लिहाजा घबराने वाली स्थिति नहीं है। हालांकि एहतियात न बरतने को लेकर चेतावनी भी दी गई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक स्कूल में बच्चों और टीचर्स के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला भी सामने आया है। दक्षिण दिल्ली स्थित एक निजी स्कूल में मामला सामने आने के बाद आनन फानन में बुधवार को स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर रखी है। जब तक कोरोना वायरस का खतरनाक वेरिएंट सामने नहीं आता, तब तक चिंता करने की बात नहीं है। क्या बोलूं उसके बारे में? She is the best. शादी का भी है God bless them. Oh, God bless them. Really. स्वीट बहुत क्यूट डॉल जैसी है। और शादी का भी है मैम, तारीख तो बता दो। बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड शादी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी। टूटेंगे कईयों के दिल, आज ये लवबर्ड्स लेंगे 7 फेरे। दोनों एक दूसरे के सामने साथ जीने मरने की खाएंगे कस्में। आलिया भट्ट आज से कहलाएंगी रणबीर कपूर की दुल्हनिया। इस शादी को लेकर फैंस तो एक्साइटेड हैं ही, लेकिन सेलेब्स भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सेलेब्स जमकर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को उनकी नई लाइफ के लिए बधाई दे रहे हैं। बीते दिन से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के सभी फंक्शंस शुरू हो चुके हैं। 13 अप्रैल को दोनों की शादी की मेहंदी की रस्म हुई, जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ ही कुछ करीबी दोस्त भी शामिल हुए। बता दें कि पिछले दिनों जहां दोनों की शादी डिले होने की बात कही जा रही थी, वहीं अब खबर है कि दोनों आज दोपहर 2 से 3 बजे के बीच 7 फेरे लेंगे। जी हां, आज यानी 14 अप्रैल को रणबीर आलिया की हल्दी की रस्म के साथ ही दोपहर 2 से 3 बजे के बीच शादी भी है। रणबीर आलिया की शादी को काफी सीक्रेट रखे जाने की वजह से दोनों की शादी की डेट को लेकर आखिरी टाइम तक कंफ्यूजन रहा। लेकिन मेहंदी सेरेमनी पर नीतू कपूर से बार बार पूछे जाने पर उन्होंने शादी की डेट 14 अप्रैल बता ही दी।
बहू के बारे में कितने खुश हो आप? मैं क्या बोलूं उसके बारे में? She's the best. शादी का क्यूट भी है है यार, Bless बहुत them. क्यूट Oh है, God bless them. Really. स्वीट, बहुत क्यूट डॉल जैसी है। और शादी का भी है मैम तारीख तो बता दो तारीख तो बता कल दो है, चलो कल तो हल्दी है वास्तु, वास्तु. अरे भैया वासु कल में कल शादी है, ओके? ओके थैंक यू जिसके बाद ही ये साफ हो गया है कि दोनों की शादी आज ही होगी। साथ ही नीतू कपूर ने बताया कि आलिया और रणबीर की शादी 14 अप्रैल को रणबीर कपूर के घर वास्तु में होगी। यानी कि आज रणबीर आलिया की शादी का खूबसूरत दिन आ ही गया, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। 14 अप्रैल का दिन रणबीर और आलिया की ड्रीम वेडिंग के लिए याद किया जाएगा। वहीं कपल 7 फेरे लेकर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। दोनों का वेडिंग रिसेप्शन 16 अप्रैल को होने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।